AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर और राजस्थान सरकार के तत्वावधान में ये 62वां केंद्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आबू पर्वत के पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया है। इस वर्ष इसमें 8 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, बॉक्सिंग के साथ क्रिकेट को शामिल किया गया है। इस बार कुल 410 बालक बालिकाओं का चयन जयपुर द्वारा किया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। इस शिविर का उद्घाटन 19 तारीख को आदरणीय कृष्णाजी पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर, संयम जी लोढ़ा, विधायक महोदय सिरोही, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय कनिष्क जी कटारिया के सानिध्य में संपन्न हुआ था। और इस शिविर का समापन समारोह 8 तारीख को किया जाएगा, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि राज्यपाल महोदय शिरकत करें। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा और इन बच्चों को आगे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदान की जाएगी। सर, जब माउंट आबू में आते हैं, शिविर लगाते हैं, तो अन्य शहरों का जो मैदान है उनके कंपैरिजन में माउंट आबू जो कि वादियों से घिरा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या अलग महसूस होता है? क्या यहाँ पर आपको सुविधाएं प्राप्त होती है? एक तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो नीचे का जो क्लाइमेट है उससे काफ़ी कम है। जैसे नीचे जो चल रहा है, कहीं है 48 है, कहीं 49 है, कहीं 46 है, 47 है, और इवनिंग में लेट आवर्स तक भी वहाँ पर इतनी गर्मी रहती है कि हम जो प्रॉपर ट्रेनिंग है इन बच्चों को नहीं करवा सकते। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो है और हवा का प्रेशर है, तो इसमें हम जिन ट्रेनिंग करते हैं तो इनकी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है और इनको हम लोड भी ज़्यादा दे सकते हैं और इनसे ज़्यादा वर्कआउट भी करा सकते हैं। ये सुविधा हमको यहीं प्राप्त होती है। नीचे सर, कहा गया था माउंट आबू के अंदर स्टेडियम बना जाएगा माउंट आबू को, जिसमें स्विमिंग पूल, स्केटिंग जैसे अन्य खेल और एक इंटरनेशनल लेवल तक का बनाया जाएगा। उसका सर अभी तक 2 साल हो गए, कुछ दिखता नहीं। कि आपको इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, ये जो आपका जो सवाल है ये हमसे रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ की नगर पालिका का जो है एक प्लान है, जिसके अंदर वो पैसा भी सैंक्शन हुआ है या कुछ पैसा भी आया है, उनका लेआउट भी बनाया है। अशोक जी ने मेरे पास उसकी वो भी भेजी थी, लेकिन उस पर अभी तक इस पर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। हमारा एक यहाँ पर एक लैंड है जो हमारे को आज से 60 साल पहले अलॉट हो गई थी, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये ग्राउंड अच्छा बनता है तो नेचुरल है कि यहाँ पर और जो गेम हम नहीं लगा पा रहे हैं उन गेमों को भी हम यहाँ लगाएंगे, तो उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जो बच्चे इसका फ़ायदा नहीं, जैसे स्विमिंग का, जैसे टेबल टेनिस नहीं आ सकती, बैडमिंटन नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर सुविधा ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने ग्राउंड मैनेजमेंट को लेके हमेशा से यहाँ पर कंप्लेन रहती है कि कचरा रहता है, कांच के टुकड़े रहते हैं। अभी भी हमने देखा काफ़ी कांच के टुकड़े। क्या उम्मीद थी आपको कि ग्राउंड साफ़ मिलना चाहिए था, या फिर आने वाले समय में आप उम्मीद करेंगे कम से कम ग्राउंड बच्चों के लिए एक सुरक्षित ग्राउंड मिले? हमें तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन जैसा कि शामिर सिंह जी ने कहा कि जहाँ तक हमारा प्रॉपर खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा यहाँ पे और ये रेगुलर ग्राउंड रहेगा तो मेंटेन हो सकता है। आप देखें किस तरह से इसका जो आउटफील्ड उधर जो 4 दीवारी वगैरह एक्सपोज्ड है, और यहाँ पे रेगुलर दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है। और क्योंकि हमारे अंडर में नहीं है, नगर पालिका के अंडर में है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जितना भी हमसे बन पड़ा हमने कोशिश की, साफ़ सफाई की इसको, और काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं जहाँ प्ले ग्राउंड्स बने हैं काफ़ी हद तक हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन गुंजाइश कोई भी काम हो उसमें रहती है, और उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका से भी हम गुजारिश करेंगे अगली बार हमें इससे थोड़ा बेटर मिले, और कोशिश ये करेंगे कि हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो उससे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी खेल इससे जुड़ेंगे और माउंट आबू को और आसपास सिरोही को बहुत फ़ायदा होगा। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कहा जा रहा था कि स्पोर्ट्स हॉस्टल बन सकता है, बनने की उम्मीद है, बनना चाहिए, उस पर क्या कोई प्रगति है? मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस वर्ष 2022-23 में अभी साहसिक खेलों के लिए और माउंटेनिंग सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। शीघ्र ही इस पर अमल करके यहाँ एक स्पोर्ट्स हॉस्टल डेवलप किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगी। Get updates on WhatsApp, subscribe on YouTube and press the bell icon. Follow us on Instagram, Facebook, etc. Tag with #AbuTimes.